नमस्कार, मैं हूं नंदिनी चौहान। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जलदाय विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा भुगतने को मजबूर क्षेत्रवासी। नीमच माता मंदिर के समीप कॉलोनी के मकानों में भरा है टंकी का गंदा पानी। शिकायतों के बाद भी अधिकारियों के कान पर नहीं रेंग रही है जू। नए साल का जश्न मनाने को तैयार है पूरा शहर। होटलों में किए गए विशेष इंतजाम तो दूसरी ओर पुलिस भी कानून व्यवस्था की पालना करवाने को है तैयार। सुने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों के जेवर के साथ ले गए नकदी। मकान मालिक परिवार के साथ गया था गांव में छुट्टी मनाने। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के देवाली स्थित नीमच माता मंदिर के समीप बनी कॉलोनी के बाशिंदे इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनके घरों में पानी आ रहा है। यह पानी बारिश का नहीं बल्कि पानी की टंकी से निकलने वाला गंदा पानी है। टंकी के निर्माण के दौरान ही लोगों ने निर्माण कार्य रुकवाने की कोशिश की, लेकिन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने जैसे तैसे कार्य पूरा करवा दिया और उसका खामियाजा वहां के बाशिंदों को भुगतना पड़ रहा है। बिना सोचे समझे किए गए निर्माण से आसपास के लोगों को कितना परेशान होना पड़ता है, यह पूछिए देवाली नीमच माता मंदिर के समीप बनी कॉलोनी में रहने वाले लोगों से। जी हाँ, यहाँ के लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि जलदाय विभाग की लापरवाही से यहाँ पर बनी पानी की टंकी से निकलने वाला पानी लोगों के घरों में घुस गया है और इससे मकानों की खराब होने के साथ सर्दी के मौसम में वहाँ पर रहना दुश्वार हो गया है। पानी की टंकी की साफ सफाई विभाग द्वारा करवाई जा रही है, लेकिन यहाँ से निकलने वाला गंदा पानी सीधा लोगों के घरों में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मकान बाद में बने हो, यहाँ पर करीब 5 दशक से लोग रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पानी की टंकी कुछ समय पहले बनने के बाद यहाँ पर समस्या खड़ी हुई है। हालांकि टंकी के निर्माण के दौरान लोगों ने वहां पर बनाने से इनकार किया तो जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने यह भरोसा दिलाया कि पानी उनके घरों में नहीं आएगा, लेकिन अब समस्या के सामने आने के बाद जलदाय विभाग के अधिकारी और कर्मचारी यहां पर आकर देखने को तैयार तक नहीं है। क्षेत्रवासी इस समस्या को लेकर कई बार जलदाय विभाग के ऑफिसों के चक्कर भी लगा चुके हैं, लेकिन वहां पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इससे क्षेत्रवासी काफी परेशान हो रहे हैं। और जदी ये होद बनाया वदी मां मना कीधो कि भाई माने अटे कदी होद फूट जाएगा तो पानी आएगा, पर यहाँ ठेकेदार न ऑफिस वाला सब ऑफिसर मिलीन क्यों कि नहीं साहब आप अटे पानी नहीं आएगा और आप बनावा दो। मां बनावा दीदा होद तो यह हालत पड़ी माने नदी में नाला चाली रहा घर में, नहीं तो मां हो ही सक रहा घर में नहीं बैठ सक रहा और मानी यह हालत पड़ी। मां ऑफिसर जैन क्यों तो ऑफिस वाला यूं नहीं क्यों कि माँ चालीन देखा खाली बटू बेटा बेटा कुर्सी पूछ फोन कर दी दो कई और ऊपर वाला ने कह दी दो कि माने वटी ने पानी रो रस्तो अलग है 2 साल वटी ने कर रखी टंकिया माने सब फूटी थकी है तो यहाँ भर दी दो और माने घर यह हालत हुई रही है। कच्ची झोपड़ी में यह टंकी होने बाद में यो पानी अटी काट दी दो जो माने यह समस्या है, बाकी पहली समस्या नहीं। कितना साल हो रहे पानी हो? यह नई टंकी होनी उबरे और डायरेक्ट टंकिया ये होनी माँ बंद कर दी थी और डायरेक्ट नल से इमड़ा नाली में जाई रो या नाली जाई रही डायरेक्ट बाहर जाई रो ये बड़ी में नहीं दे नटी ठोक दे। आप घना ने क्यों घना बताई परेशानी है? कतई दाव वाटर वर्क्स वाला ने बताई वाटर वर्क्स वाला ने पकड़ी लाया, टंकी होनी जदी टंकी वाला ने पकड़ लाया, कहीं को होना बस हो जाएगा। वर्ष 2022 को अलविदा कहने और नए वर्ष का स्वागत करने के लिए हजारों पर्यटकों ने उदयपुर का रुख किया तो यहाँ के पर्यटन स्थल भी गुलजार हो गए। वर्ष के अंतिम दिन सभी होटलों में विशेष इंतजाम किए गए ताकि यहाँ पर आने वाले सभी लोगों नए वर्ष का जश्न मना सके। नए साल का जश्न मनाने के लिए उदयपुर पूरी तरह से तैयार है। वर्ष 2020 और 21 का जश्न कोरोना के चलते फीका रहा था, लेकिन इस बार लोग उसी तरह से मनाने को तैयार है जैसे पहले करते आए थे। शहर की सभी होटलों में विशेष इंतजाम किए गए हैं, लेकिन शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। शहर में जश्न के बाद कोई भी कानून व्यवस्था में खलल नहीं डाले, पुलिस इस बात की पालना करवाने में जुटेगी
पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे, वहीं दूसरी ओर आला अधिकारी भी रात भर शहर के संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर बनाए रखेंगे। हालांकि पुलिस का मानना है कि जश्न जरूर होना चाहिए, लेकिन उससे किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। उदयपुर के सबीना थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी इलाके में शुक्रवार की रात को चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया और चोरों ने लाखों रुपए के जेवर लेकर फरार हो गए। मकान मालिक छुट्टियां होने से गांव गया हुआ था। शनिवार अलसुबह जब मकान का ताला टूटा हुआ देखा तो पड़ोसियों ने मकान मालिक लक्ष्मण रेगर को इसकी सूचना दी। मकान मालिक ने चोरी होने की सूचना पुलिस को दी तो सबीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मकान मालिक लक्ष्मण रेगर ने बताया कि चोर अलमारी में रखी 1.5 तोले सोने की चेन, करीब 10 किलो चांदी के जेवर, नकदी, टीवी और साइकिल चुरा ले गए। घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। मकान मालिक की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। इंटक के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश श्रीमाली को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होने के बाद शनिवार को उदयपुर शहर के इंटक कार्यालय ने दूनी माता तक पैदल यात्रा निकाली गई। इस पैदल यात्रा में गाजू बाजू के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस दौरान श्रीमाली का जगह जगह इंटक के कार्यकर्ता और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इंटक के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश श्रीमाली ने कहा कि यह उनकी 5वीं पदयात्रा है और 25 किलोमीटर तक वह पदयात्रा कर रहे हैं। पहली यात्रा 1985 में निकाली जब उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था और उसके बाद जब उन्हें बहाल किया गया तब निकली। दूसरी यात्रा निर्विरोध इंटक के अध्यक्ष बनने पर। तीसरी बार उनके ऊपर कुछ लोगों ने प्राणघातक हमला किया और उस दौरान सुरक्षित बचने के बाद पदयात्रा निकाली थी। और चौथी बार वर्षों में बंद पड़ी सीमेंट फैक्ट्री के शुरू होने पर पदयात्रा निकली। अब यह 5वीं पदयात्रा जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया है तो वह पदयात्रा निकाल रहे हैं। और इस बार मुख्यमंत्री ने एक गरीब किसान और एक मजदूर राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। इस खुशी में वह पदयात्रा निकाल रहे हैं। वैसे यात्रा का सिलसिला राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो से शुरू किया। भारत के लोकतंत्र को, एकता को और संविधान की रक्षा के लिए, धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। और मेरी ये 5वीं पदयात्रा है इंटक कार्यालय से इंटक के झंडे और माँ हिंगलाज की ध्वजा लेकर। मैंने 5वीं पदयात्रा आज इस बात की है कि मेरे इंटक के कार्यकर्ता इतने खुश और इतने उल्लासित थे कि पहली बार 75 साल में एक मजदूर को मंत्री का पद दिया। तो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक साधारण किसान झोंपड़ी में पैदा हुआ उसका एक बेटा मजदूर जिसको मंत्री बनाया। मैं बताना चाहता हूं कि देश में 2 तरीके की ताकतें काम कर रही है। एक ताकतें हमारे देश का बंटवारा करनी चाहती है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, अमीर और गरीब के आधार पर। और एक राहुल गांधी जी सबको जोड़कर इस भारत को खुशनुमा बनाना चाहते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद रोड। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरविंग,
एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल की मॉर्चरी में उस समय हंगामा हो गया जब ललिता नाथ के परिजनों ने उसका पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया। ललिता नाथ ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था, इससे उसकी मौत हो गई। पुला कच्ची बस्ती की रहने वाली ललिता नाथ के जहरीले पदार्थ का सेवन करने के बाद उसके परिजन हॉस्पिटल ले जाने की बजाय किसी अन्य जगह पर ले गए और इलाज नहीं करवाया। इस पर उसकी मौत होने की बात सामने आई। ललिता के दम तोड़ने के बाद उसको अस्पताल लाया गया, जहां से उसे मॉर्चरी में शिफ्ट करवाया गया। यहां पर परिजनों के साथ उसके दोस्त सहित अन्य लोग भी पहुंचे। परिजनों ने यहां पर स्पष्ट रूप से पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। इस पर संदेह जताते हुए उसके दोस्तों सहित अन्य लोगों ने पोस्टमार्टम करवाने की मांग की। इससे कुछ देर के लिए हंगामा हो गया, लेकिन बाद में पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में ही खुलासा होगा कि ललिता नाथ की मौत कैसे हुई और इसके पीछे क्या कारण रहे। उदयपुर में आरपीएससी पेपर लीक मामले में सुखेर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किए 10 आरोपियों को शनिवार को न्यायालय में पेश किया। यहां से न्यायालय ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। आपको बता दें कि इससे पहले पुलिस ने इन 10 आरोपियों की रिमांड लेकर पूछताछ की थी। इन आरोपियों में एक महिला आरोपी भी शामिल है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में उदयपुर में पुलिस की ओर से कुल 57 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से 10 आरोपियों को सुखेर थाना पुलिस ने होटल हिमांशी से पकड़ा था। इसके बाद लगातार पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही थी। पुलिस की ओर से की गई पूछताछ के दौरान रिमांड अवधि खत्म होने से शनिवार को फिर से पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। इसके बाद न्यायालय के आदेश के बाद सभी को जेल भेज दिया गया। पुलिस के सूत्रों की माने तो इस मामले में अभी तक कई अहम खुलासे हुए हैं, लेकिन मुख्य सरगना अभी भी फरार है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक मुख्य आरोपी को पकड़ पाती है। जी, जो सेकंड ग्रेड परीक्षा भर्ती में एक मुकदमा सुखेर थाने में दर्ज हुआ है, उसमें उन लोगों से इन्वेस्टिगेशन पूरी करके उनको जेल में दाखिल करवाया गया और उनसे ये पूछताछ की गई है कि उनको इस सिस्टम में किस किस ने मदद की है, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई आगे की जाएगी। कितने लोगों को आज 10 लोगों को जेल भेजा गया है। उदयपुर शहर के अम्बावगढ़ स्थित दरगाह हजरतगंज शहीदा बाबा के 3 दिवसीय 74वें उर्स का आगाज दरगाह परिसर में परचम कुशाई की रस्म के साथ हुआ। दरगाह कमेटी के सदर गुलाम मोइनुद्दीन कादरी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंज शहीदा बाबा का 3 दिवसीय उर्स मनाया जा रहा है। असर की नमाज के बाद अम्बावगढ़ के परचम को लेकर अस्ताना ए आलिया पर अकीदतमंद हजरत पहुंचे, जिसके बाद परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। फातिहा ख्वानी व लोबान की रस्म अदा की गई। फातिहा मौलाना बाबुल हुसैन द्वारा पढ़ी गई। मन्नत पूरी होने पर अकीदतमंदों द्वारा दूध दलिये का तबरुक वितरण किया गया। रात्रि महफिल मिलाद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कमेटी के मेंबर मौजूद रहे। मोहसिन हैदर ने बताया कि शनिवार रात्रि बाद नमाज ईशा महफिल समा में कवाली का प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कव्वाल पार्टियां कलाम पेश करेगी व रात्रि को संदल व गुस्सल की रस्म को अदा किया जाएगा। रविवार को कुल की रस्म के साथ उर्स का समापन होगा। सीबीएसई वेस्ट जोन स्केटिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतने वाले 8 खिलाड़ियों को जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। यह सभी खिलाड़ी 6 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने गुड़गांव जाएंगे। जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने सभी खिलाड़ियों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता को जीतने के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर खिलाड़ियों ने भी कहा कि वे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में मेडल जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। श्रीराम स्केटिंग क्लब के मंजीत सिंह ने बताया कि श्रीराम स्केटिंग क्लब के 8 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर गौरव की बात है। आगे भी क्लब की ओर से ऐसे ही खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेते रहेंगे। हमारा सीबीएसई टूर्नामेंट हुआ था 300 मीटर में, उसमें मेरा सेकेंड रैंक लगी थी 45 सेकेंड और सामने लगा था 45 आया था उसका भी और फिर मेरा गोल्ड मेडल लगने में सिर्फ 3 माइक्रो सेकेंड रह गया था, बाकी मेरा गोल्ड मेडल लग जाता। और अभी हम जा रहे हैं खेलने गुड़गांव। मैंने अभी 2 गोल्ड सीबीएसई वेस्टर्न कंपटीशन में जीते और अभी मैं नेशनल खेलने जा रही हूँ 6 तारीख को गुड़गांव। उसमें भी मेरी कोशिश है कि मेरे गोल्ड मेडल लगे।
हाल ही में CPS स्कूल में CBSE वैजन कंपटीशन हुआ था। उसके अंदर 8 बच्चों ने 8 गोल्ड और 5 सिल्वर मेडल जीते हैं और उसी उपलक्ष्य में आज SP साहब ने इन सभी बच्चों को मेडल पहना के उनके आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं दी है। और ये अभी 6 तारीख को गुड़गांव जाएंगे नेशनल खेलने के लिए। CBSE वैजन राजस्थान, MP, गुजरात और दादर नगर हवेली इनके बीच में कंपटीशन हुआ था। उसमें जो फर्स्ट और सेकंड आता है वही बच्चा नेशनल खेलने जाता है। तो हमारे लिए गौरव की बात है कि अपने यहाँ से ये हम स्केटिंग क्लब के 8 बच्चे खेलने जा रहे हैं। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जलदाय विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा भुगतने को मजबूर क्षेत्रवासी। नीमच माता मंदिर के समीप कॉलोनी के मकानों में भरा है टंकी का गंदा पानी। शिकायतों के बाद भी अधिकारियों के कान पर नहीं रेंग रही है जू। सुने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों के जेवर के साथ ले गए नकदी। मकान मालिक परिवार के साथ गया था गांव में छुट्टी मनाने। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज़ के साथ।